नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। बीजेपी ने संसदीय बोर्ड से गडकरी और शिवराज को हटाया। गडकरी ने 24 दिन पहले नागपुर में कहा था, मन करता है राजनीति छोड़ दूं। जी हां दोस्तों, भाजपा ने बुधवार को नए संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति का ऐलान किया है। 11 सदस्यों वाले संसदीय बोर्ड से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को हटा दिया गया है। नितिन गडकरी ने 24 दिन पहले यानी कि 24 जुलाई को नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि मन करता है कि राजनीति छोड़ दूं। दोस्तों, इस बयान को अभी महीना भर भी नहीं हुआ था कि पार्टी संगठन की सबसे ताकतवर संस्था केंद्रीय संसदीय बोर्ड से सड़क केंद्रीय मंत्री एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की विदाई हो गई है। गडकरी ने पिछले साल भी राजनेताओं पर एक और बयान दिया था जो राजनीतिक गलियारे में काफी चर्चा में रहा था। उन्होंने राजस्थान विधायकों में एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा था कि आजकल हर किसी की समस्या है, हर कोई दुखी है। जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो इसलिए परेशान है कि पता नहीं कब हटा दिए जाएं। विधायक इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो मंत्री नहीं बन पाए। मंत्री इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें अच्छा विभाग नहीं मिला। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बिहार जेडीयू में कलह, विधायक बीमा भारती ने की इस्तीफे की पेशकश। जी हां दोस्तों, बिहार में महागठबंधन की सरकार में कैबिनेट के विस्तार के बाद जेडीयू में अंदरूनी कलह नजर आ रही है। बीमा भारती ने आरोप लगाते हुए कहा है कि लेसी सिंह चुनाव के समय पार्टी विरोधी काम करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गलत लोगों को कैबिनेट में जगह दी गई है। हत्या के आरोपी को सरकार में मंत्री बनाया गया। बीमा भारती ने मांग की कि लेसी सिंह को हटाया जाए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कैबिनेट विस्तार में खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनाया गया है। बीमा भारती ने लेसी सिंह पर आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि लेसी सिंह मर्डर कराती हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री लेसी सिंह को बर्खास्त कर दिया जाए, नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे। बीमा भारती ने आरोपों की बौछार करते हुए कहा कि लेसी सिंह का काम धमकाने का और रंगदारी का काम है और जो उनके खिलाफ बोलता है उसका मर्डर वह करा देती हैं। दोस्तों, बीमा भारती ने कहा कि अगर सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें नहीं हटाया तो हम जनता के साथ जाकर धरना देंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एनएसए अजीत डोभाल की सुरक्षा में चूक मामले में कार्रवाई, सीआईएसएफ के 3 कमांडो हुए बर्खास्त। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल के आवास पर इस साल की शुरुआत में एक सुरक्षा चूक होने को लेकर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के 3 कमांडो को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, जबकि सीआईएसएफ की वीआईपी सुरक्षा इकाई के 2 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। दोस्तों, अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, डोभाल को केंद्रीय अति विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा सूची के तहत Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। उन्हें सीआईएसएफ की विशेष सुरक्षा समूह इकाई द्वारा सुरक्षा कवर मुहैया कराया गया है। चूंकि सुरक्षा की यह घटना 16 फरवरी को हुई थी, सीआईएसएफ द्वारा की गई जांच में विभिन्न आरोपों में 5 अधिकारियों को दोषी पाए जाने और उनके खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश किए जाने के बाद यह दंडात्मक कार्यवाही की गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। किसानों के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान, मिलेगा सस्ता लोन और ब्याज पर 1.5% छूट। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कैबिनेट ने कम अवधि का लोन समय से चुकाने वाले किसानों के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को जारी रखा है। ऐसे में जिन किसानों ने 3 लाख रुपए तक का लोन शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, उन्हें ब्याज में 1.5% की छूट मिलेगी। इसके लिए सरकार ने बजट में 34,846 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। दोस्तों, इंटरेस्ट सबविजन यानी कि लोन का ब्याज चुकाने पर किसानों को जो 1.5% की छूट मिलेगी, उसकी भरपाई के लिए सरकार यह भुगतान सीधे लोन देने वाले बैंक और सहकारी संस्थाओं को करेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रोहिंग्या के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने, अब मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक ट्वीट ने बवाल मचा दिया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों को बाहरी दिल्ली के बक्करवाल में अपार्टमेंट में हस्तांतरित कर दिया जाएगा और उन्हें बुनियादी सुविधाएं और दिल्ली पुलिस के द्वारा सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। इस मामले में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध जताया है। इस मामले में गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कहा कि दिल्ली सरकार ने हमें प्रपोजल दिया था कि रोहिंग्याओं को नई लोकेशन पर शिफ्ट किया जाए, लेकिन हमने उन्हें निर्देशित किया कि अवैध रोहिंग्याओं को अभी वहीं रखा जाए जहां वे हैं। उनके डिपोर्टेशन यानी कि निर्वासन की बातचीत चल रही है, तब तक उन्हें डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाएगा। दिल्ली सरकार ने उन जगहों को डिटेंशन सेंटर घोषित किया है जहां अवैध रोहिंग्याओं को रखा गया है। हमने उन्हें तुरंत ऐसा करने का निर्देश दिया है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को जोधपुर एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। पीड़ित दलित परिवार से मिलने जा रहे थे। जी हां दोस्तों, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर को जोधपुर एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। चंद्रशेखर अनुसूचित जाति के लड़के के परिवार से मिलने जालोर जा रहे थे, जिसकी स्कूल शिक्षक की पिटाई से मौत हो गई थी। राजस्थान पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए चंद्रशेखर को हिरासत में लिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजस्थान के जालोर जिले में शिक्षक की पिटाई से एक दलित छात्र की मौत हो गई थी। घटना जिले के सयाल थाना क्षेत्र के सुराना गांव के एक निजी विद्यालय की है, जहां शिक्षक द्वारा दलित छात्र की जमकर पिटाई की गई, जिस कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। दोस्तों पूरे मामलों में आरोप है कि दलित छात्र ने निजी विद्यालय के संचालक के मटके से पानी पी लिया था। इसी बात को लेकर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को राहत। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। जी हां दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में याचिका की सुनवाई योग्य होने पर फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता या ईडी सोरेन के खिलाफ पहली नजर में केस स्थापित नहीं कर पाए। शीर्ष अदालत ने परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपके पास सोरेन के खिलाफ इतने सबूत हैं तो कार्यवाही करिए। पीआईएल याचिकाकर्ताओं के कंधे पर बंदूक क्यों चला रहे हैं? यदि आपके पास इतने अधिक ठोस सबूत हैं तो आपको कोर्ट के आदेश की आवश्यकता क्यों है? पहली नजर में सामग्री होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की सील कवर रिपोर्ट लेने से इनकार किया और कहा कि यदि आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार चलेंगे तो यह एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। किसी पर भी आपराधिक मुकदमा चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट अब तय करेगा कि झारखंड हाईकोर्ट में सोरेन के खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी या नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना के मामले बढ़ने पर डीजीसीए ने जारी कर दी गाइडलाइन। नहीं माने तो एयरलाइन कंपनी कर सकती है बड़ी कार्यवाही। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकारों ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। वहीं इस कड़ी में नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने हवाई यात्रा के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। डीजीसीए के हवाले से न्यूज एजेंसी एएनआई ने बताया कि कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि यात्री यात्रा के दौरान फेस मास्क पहने। इसके साथ ही एयरपोर्ट और सभी सार्वजनिक स्थानों पर जहां पैसेंजर्स आते जाते हैं वहां अच्छी तरह से सैनिटाइजेशन किया जाना चाहिए। डीजीसीए ने यह भी कहा कि अगर कोई यात्री निर्देशों का पालन नहीं करता है तो एयरलाइन द्वारा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्लिपकार्ट पर 1 लाख रुपए का जुर्माना, घटिया प्रेशर कुकर बेचने पर सीसीपीए की कार्यवाही, ग्राहकों को लौटाने होंगे रुपए। जी हां दोस्तों, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। फ्लिपकार्ट पर यह जुर्माना घटिया क्वालिटी, गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले घरेलू प्रेशर कुकर बेचने के चलते लगाया है। सीसीपीए के अनुसार फ्लिपकार्ट ने अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऐसे प्रेशर कुकर बेचकर कुल 1,84,263 रुपए कमाए। सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने बताया कि फ्लिपकार्ट पर अपने प्लेटफॉर्म पर घटिया प्रेशर कुकर की बिक्री करने और उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के लिए आधार कार्ड बनवा रहा पीएफआई, पुलिस ने किया पर्दाफाश। जी हां दोस्तों, चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई में भर्ती के नए तौर तरीकों का पर्दाफाश हुआ है। पटना पुलिस की कार्रवाई के बाद इस साजिश का पता चल सका है। दरअसल दोस्तों, पुलिस ने बताया कि पीएफआई के लोग ऐसे तौर तरीके अपनाकर आधार कार्ड बनवा रहे हैं जिसे पकड़ पाना आसान नहीं है। CNN न्यूज 18 को विशेष रूप से पता चला कि बिहार के सीमांचल क्षेत्र किशनगंज, मधुबनी, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया और सुपौल जिलों को कवर करने के लिए नए तौर तरीकों को लागू किया जा रहा है। जांच एजेंसियों ने कहा कि हमें आशंका है कि पीएफआई रोहिंग्याओं और बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों के लिए भारतीय आधार कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेज बनाने का काम कर रहा है। इसके लिए उसने तस्करों का इस्तेमाल किया। वहीं इन लोगों को महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में मजदूर के रूप में भेजने की व्यवस्था भी की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 10 राज्यों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। इन इलाकों में है
बाढ़ का अलर्ट। जी हां दोस्तों, पूरे भारत में मानसून के दूसरे चरण की बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। कई राज्यों में जहां बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं तो कई राज्यों में किसानों को राहत मिली है। दोस्तों इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने देश के 10 राज्यों में 20 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दे डाली है। दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है। इस भारी बारिश से तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट आएगी। इसके अलावा 17 अगस्त से 18 अगस्त के बीच सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों गोवा और कोंकण के इलाकों में 20 तारीख तक बारिश हो सकती है।